प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सर नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया हो? जी सर। क्या नाम है सर आपका? आर्यन यादव सर। आर्यन यादव जी। सर क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, मुस्कुराते हो, एकदम बढ़िया स्मार्ट लगते हो सर। थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया सर। और बताइए क्या काम करते हैं आप? सर मैं ट्रांसपोर्टिंग का काम करता हूँ, साथ में मेरे पास कंट्रोल की दुकान है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी बात है सर। अगर ट्रांसपोर्टिंग का काम व्यक्ति नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे पहुंचेगा सर? जी सर। आप समाज में एक जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं कि जो भी चीज हमारे पास आ रही है, चाहे कोई भी एक भी आइटम आता है तो ट्रांसपोर्ट से ही आता है। तो ट्रांसपोर्टिंग का जो लोग काम करते हैं, तो एक दूसरे से एक जगह से एक दूसरी जगह चीज जा रही है, तो आपका उसमें बहुत बड़ा रोल है और ये सर बहुत बड़ी पुण्य का काम है। तो सर मेरा नाम सुनील यादव है और मैं असली प्लस वेलनेस में यहाँ पे काम करता हूँ और सर के माध्यम से मैं आज आपके पास आया हूँ। तो मैं आज असली प्लस वेलनेस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा, तो परमिशन है सर? जी सर। जानने के इच्छुक हैं सर? जी। और मैं सर बोल सकता हूं, आपको भरोसा दिला सकता हूं, आज जो हम 40 से 45 मिनट बात करेंगे आपकी जिंदगी में, ये बहुत टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अगर आपने डिसीजन लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, हम जीवन यहां से बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सर मैं जिस संस्था में काम करता हूं उसका नाम है असली प्लस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये संस्था 9 नवंबर 2014 को स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पे ये हमारी कंपनी के अवार्ड्स हैं। अब किसी भी आदमी को जो अवार्ड मिलता है, अवार्ड उसी को मिलता है जो तरक्की करता है। सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब संस्था हमारी तरक्की कर रही है। जब कोई संस्था तरक्की करती है तो उसमें काम करने वाले लोग तरक्की करते कि नहीं करते हैं? तो जाहिर है कि जब हम डिसीजन लेंगे, काम करेंगे, तो हम भी जहां से जल्दी तरक्की करेंगे। ये हमारे कंपनी के एमडी साहब हैं, मिस्टर संजीव कुमार जी। सर का सोच है कि हेल्थी इंडिया और हम वेल्थी इंडिया बनाने वाले हैं। और सर आर्मी बैकग्राउंड से हैं और सर के बारे में अगर देखूं, सुनूं, समझूं, तो सर ने ऐसे ऐसे लोगों को कामयाब किया है, सफल किया है, जिनके जीवन में वो चीज कभी नहीं बोल सकते कि पॉसिबल है, इनके जीवन में कुछ ये बदलाव होगा। वो लोग आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी से भी चल रहे हैं। तो आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में, जो हमारे कंपनी को डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट हैं जो भी अवेलेबल है। देख रहे हैं आप, पैन कार्ड है, ये हमारे सारे ISO सर्टिफिकेट है, जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी को, संस्था को चलाने के लिए, वो सारे के सारे हमारे पास सर्टिफिकेट है। अब हम समझते हैं हमारी जो बॉडी से, ये तो हमारी संस्था की जानकारी हो गई। जो हमारी बॉडी का जो कंपोजिशन है वो क्या, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्रेन होता है, फिर क्या है, ये हमारे पूरे जो पार्ट्स होते हैं, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये नर्व सिस्टम हो गया, ये हमारी हड्डियां हो गया। इनमें ऐसा नहीं कि रातों रात कोई भी चीज खराब हो जाती है। ये 2-3 साल पहले से कोई ना कोई धीरे धीरे बीमारी होती है फिर अचानक बीमारी क्या है, बड़ा रूप ले लेती है, तभी जाकर के समस्या, प्रॉब्लम आता है। जैसे कोई बीमारी, समस्या क्या आएगी, पहले एटम्स में आती है, 4-5 साल पहले आती है, फिर सेल्स में आती है, फिर टूसिस में आती है, फिर ऑर्गन्स में आती है। तब जाके रिपोर्ट में पता लगता है कि इसका किडनी फेल है, इसके लीवर में प्रॉब्लम है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है। तब डॉक्टर से हम उसका इलाज कराते हैं। हमारा आयुर्वेद हमेशा एटम्स में काम करता है, इसलिए बोला जाता है कि आयुर्वेद हमेशा जड़ से बीमारी खत्म करता है। तो जो चीज जड़ से खत्म हो जाएगी तो अगले 10-15 साल तक बंदा फिट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसी संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। ये WHO का रिपोर्ट है कि अगर हम 10 घरों में सर्वे करें तो उनमें से 8 घरों में कोई ना कोई व्यक्ति अस्वस्थ मिलेगा, किसी न किसी समस्या से ग्रसित मिलेगा। लेकिन 10 में से एक घर ऐसा भी होगा, कोई ना कोई शख्स हो सकता है कि हॉस्पिटल में भर्ती हो, वो उसका इलाज चल रहा हो। तो अलार्मिंग है, संकेत है WHO का कि हमारे इंडिया में, भारत मधुमेह की राजधानी जाना जाता है, कैंसर की राजधानी जाना जाता है। अधिकांश भारतीयों के दिल में क्या है, दिल की बीमारी है, समस्याएं कई प्रकार की चल रही हैं। आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो घर में नेचुरल होता था, अब होता है हॉस्पिटल में होता तो दवाई से होता है। तो पहले दिन से ही बच्चे के ऊपर दवाई का असर है। जब पहले दिन से है तो आखिरी में रहेगा कि नहीं रहेगा। पहले के टाइम में लोग योग करते थे, वो मसाले खड़े यूज करते थे, योग करते, इसलिए क्या 100 साल जीते थे। आज भी क्या है, जीते कम हैं और झेलते ज्यादा हैं। 30 साल के बाद भी लोग दवाई पे निर्भर हैं। ऐसी समस्या चल रही। क्यों हो रहा कि लोग उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा करके बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी क्या करते हैं, दवाइयां दे देकर बिल्कुल दवाई की तरह उनको बना दिया है। दवाई से भी काम ना चले तो
ऑपरेशन कर देते हैं, बोतल चलेगा और भर्ती रखा जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे खाने पीने की समस्या से हो रहा। आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले ये बीमारियां हुआ करती थी, इनसे लोग त्राई त्राई करके मर जाते थे। लेकिन आज भला हो मेडिकल साइंस, इनसे कोई नहीं मरता है। प्रेजेंट में जो हमारी समस्या, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले ये बीमारियां नहीं हुआ करते थे, जैसे दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, ये पहले नहीं होती थी, अब हो रही। इनका कोई भी मेडिकल साइंस में परमानेंट इलाज नहीं है। सही बात है कि नहीं है? डॉक्टर साहब भी बोलते कि नहीं बोलते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया, दवाई खानी पड़ेगी, आपको बीपी की समस्या होगी, दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आयुर्वेद के माध्यम से बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। फिर आता है हमारा क्या है, जो हम खेत में जो हमारी फसल होती है उसमें क्या पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। जब पेस्टिसाइड का यूज किया, हमारे अनाज में भी पेस्टिसाइड का मतलब सर जहर आ रहा है हमारे खाने में भी। तो जहर आ रहा है, जब हम जहर खाएंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? वो समस्या होगी कि नहीं होगी? हमारे घरों में जब कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, शादी ब्याह फंक्शन में हम कितने लोगों को बुलाते हैं, तो जो लोग आते हैं कौन होते हैं? अतिथि होते हैं। अतिथि देवो भव बोलते कि नहीं बोलते हैं? इसका मतलब हमारे घर में कौन आया? देव आया, भगवान आया। और हमको पता है ये पेप्सी, कोको कोला क्या करती है? जहर का काम कर रही है। तो हम भगवान को जहर दे रहे हैं, उनका मारने का जुगाड़ कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? और आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले ये सब नहीं पीते थे लोग, और इनसे साइड इफेक्ट भी हो रहा। किसी का हार्ट की समस्या हो रही, किसी का बीपी का समस्या हो रही, किसी का कैंसर का समस्या हो रही, क्योंकि इनमें ये केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं और ये नुकसानदायक हैं। और नहीं भरोसा हो रहा ना सर, आप अपने घर में आधा लीटर बोतल को लेके आना, उसको गर्म कर देना, आपको तारकोल डामर की तरह बच जाएगा। डामर को खाया जा सकता है क्या? नहीं। आप घर में टाइल्स को साफ कर लेना, लेटरिन सीट को साफ कर लेना सर, लेटरिन सीट जैसे साफ हो जाती है, एकदम क्लीन हो जाएगी। ऐसे ही लीवर को भी साफ कर देती है, अंदर से भी साफ कर देती है। तो ये हमेशा जहर का काम करते हैं, और हम लोग इसको चाव से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? उसके बाद आता है कि सर आज के पहले गलत क्या हुआ हमारे साथ? जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसके खाने पीने का बंदोबस्त करके भेजा, दाल रोटी सब्जी इंसान खाएगा, ठीक रहेगा। लेकिन इंसान ने क्या किया? अपने फायदे के लिए ये सब आइटम बना दिया। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, सब इंसान फैशन के लिए इस पर उतर गया। अब आज देख रहे होंगे जिनके घर में ये ब्रेड, बिस्किट, नमकीन इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको गरीब समझा जाता है, और जिनको इस्तेमाल किया जाए उसको अमीर। अमीरी दिखाने के लिए गांव में भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स को पी रहे हैं, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज खा रहे हैं। ये कोई भी चीज हमको फायदा नहीं करती, क्योंकि 3-3, 4-4 महीना पहले का बनाया हुआ है, और हमारा खाना 90 मिनट के बाद भी अगर हम खाते तो बासी हो जाता है। तो बासी चीज खाएंगे, नुकसान करती कि नहीं करती है? तो ये हम 3 महीना बासी खा रहे तो नुकसान करेगा नहीं करेगा? और ये किसी भी प्रकार का फायदा नहीं करता, नुकसान ही करता है। अब हो क्या रहा है? सप्लाई इज लो अगेन डिमांड, मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पेस्टिसाइड जो डाला जा रहा है, जबरदस्ती उगाया जा रहा है। पहले के टाइम में जो खाना बनता था वो खुले बर्तन में बनता था, और आज की डेट में क्या कुकर में इनके सबका इस्तेमाल किया जाता है। पहले के टाइम में ट्रांसपोर्ट का क्या, ताजी खाना पीना, सब्जियां सब आती थी, फल फ्रूट आता था। अब क्या करता है? 6-6 महीना कोल्ड स्टोर में जमा करके सब्जियों को मार्केट में, फल को मार्केट में लाया जा रहा। अब आप बताओ, मुझे अगर 6 महीने के लिए डीप फ्रिज में डाल दिया जाए, 6 महीने के बाद निकालो सर, प्लान करो, कर पाऊंगा क्या? जैसे गाजर को 6 महीना डाल दिया, फिर गाजर खिला रहा, बोला लो गाजर ये विटामिन का काम करेगी, विटामिन सी मिलेगा क्या? नहीं मिलता है। इसी वजह से समस्या है। जो हम चीजें खा रहे हैं, जैसे बर्गर खा रहे हैं, तो बर्गर में वही केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो शैम्पू वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो चीज नुकसान करती है। हम लोग आइसक्रीम भी खाते हैं कि नहीं खाना? हमारे बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं, और हमें भी अच्छी लगती है। ये आइसक्रीम में भी वही केमिकल भी डाले जाते हैं जो शैम्पू में और ये मच्छर मारने वाली दवाई में डाले जाते हैं, वही। और हमारा जो आगे टॉक्सिन फॉर एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है, वो भी प्रदूषण किया, एयर पोल्यूशन, रेडिएशन, और हमारा वाटर पोल्यूशन, ये भी सब कुछ बढ़ रहा है। इससे भी नुकसानदायक है, इससे भी समस्या बढ़ रही। इन सब की वजह से क्या हार्ट की, बीपी की, हाइपरटेंशन की, ओबेसिटी की समस्या बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही। अब हम क्या काम ऐसा करें जो हमारा समाज ये समस्याओं से ग्रसित ना हो, बच जाए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, हमें आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा। हम नहीं कहते हमारा भी आयुर्वेद को इस्तेमाल कर, हमें नेचर से जुड़ना पड़ेगा। नेचर से आयुर्वेद जुड़ा हुआ, तो हमें आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, हमें नेचुरल चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमारी संस्था ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर और हेयर केयर, ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे।
अब हम बात करते हैं हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले आता है इम्यूनोडॉग। ये काम क्या करता है, इम्यूनिटी पावर से रिलेटेड तो है ही है, साथ साथ में क्या, जिनकी अस्थमा की दिक्कत है, जो लोग पंप भी यूज करते हैं उनकी पंप भी छूट गई है। ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, डायबिटीज को छोड़ करके किसी भी समस्या में इस प्रोडक्ट को लेंगे, यहाँ तक कैंसर में भी लोग यूज करते हैं, कैंसर भी ठीक हो जाता है। ऐसा प्रोडक्ट है रामबाण, बिल्कुल कलयुग में संजीवनी बूटी जैसा ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। ये सर हम कप डॉग है, जो खांसी वगैरह जिनकी दिक्कत आती है, 5-5 साल से इनकी खांसी ठीक नहीं होती, वो हो जाती है। जॉइंट क्रूटर ऑयल है, दर्द से लोग परेशान है तो लगाइए, 5 मिनट में आराम देता है। उसके बाद है ऑर्थोडॉग, घुटने का दर्द, कमर दर्द, बताइए हर घर में तकलीफ है कि नहीं है। ये क्या करता है, लिगामेंट्स को बढ़ाता है, लिगामेंट को बनाता है, और जो परमानेंट जो घुटने के दर्द की समस्या है वो सही कर देता है। ये डायबोडॉग है, डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है। ये हमारा गायनोडॉग है, लेडीज की कोई भी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे उनका मासिक धर्म से रिलेटेड हो, चाहे बच्चादानी में गांठ आ गया हो, चाहे वो जो बहुत सारी अभी नए इन्फेक्शन वगैरह जो समस्याएं चल रही हैं, उनमें सब पे हमारा गायनोडॉग बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। वायरल डॉग है, जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए हो गया। लीवोडॉग है, 80% लीवर डैमेज को रिकवर कर लेता है। हम बोल सकते हैं सर लीवर की कोई भी समस्या ना, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% जो फैटी वगैरह लीवर है उस पर वर्क करता है, अच्छा प्रोडक्ट का रिजल्ट है। क्लोरोडॉग है, ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह जो भी कोई समस्या उस पर काम करेगा। फिर शुद्ध शिलाजीत, ये भी कैप्सूल है। और ये कार्डियोडॉग हमारा रस है, जिनके हार्ट की लोगों की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट के लिए लाभदायक है। थंडर ब्लास्ट हमारी कंपनी का ये हीरो प्रोडक्ट है। हीरो प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। कहीं से भी कैसे भी अगर इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है तो इसको इस्तेमाल करके नसों की ब्लॉकेज को भी खोल देता है। हम लोग कैंसर पे भी यूज करते हैं। और जेंट्स की अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है अंदरूनी, उसको भी पर्सनल प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। बीपी पर भी काम करती है। हाँ, ये बीपी पर भी काम करता है, बिल्कुल सर। बीपी जिनकी कम या ज्यादा हो जाए उस पर भी हम वर्क करता है। जो हार्ट की ब्लॉकेज 90% ब्लॉकेज को खोल देता है सर। तो लेडीज भी ले सकती हैं। हाँ, लेडीज जेंट्स दोनों ले सकते हैं। फिर है हमारा तुलसी हो गया। हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाते, टॉक्सिन को निकालने का काम हमारा तुलसी करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। कह सकते हैं 80% समस्याओं को तुलसी से खत्म किया जा सकता है। सर एक बूंद लेना पीना, आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे हमेशा। और इम्यूनिटी का एनर्जी भी देता है। अगर आप भूखे हैं, अगर आप खाना नहीं खा पर किसी पानी पियेंगे तो आपको एनर्जी भी महसूस कराता है, वो भी है। ये डॉग है, बच्चों की मानसिक ग्रोथ हाइट को बढ़ाने के लिए काम करता है। पाइलो डॉग है, पाइल्स की किसी को दिक्कत है 15 दिन में सर इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। थाई डॉग है, थायराइड की किसी को समस्या उसके लिए काम करेगा। ओबी डॉग है, मोटापा कम करने के लिए काम करता है। फीवर डॉग है, ये जो चिकनगुनिया डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट डाउन हो जाती है, उस पर हमारा अच्छा प्रोडक्ट काम करता है। फिर एलोवेरा रस है, इस पे काम करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। डेंटो डॉग सबसे जरूरी बात है, तो छूट ही जा रहा था। डेंटो डॉग ये सर क्या करता है, जैसे दांत में कोई पायरिया, खून आ रहा, दर्द हो रहा हो, डॉक्टर ने रूट कनाल के लिए भी बोला है सर, उस पे भी रिजल्ट आता है, रूट कनाल की जरूरत नहीं पड़ती। साथ साथ में मल्टीपर्पज भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर पेट में गैस बन रही, थोड़ा मटर जितना दाना खा के पानी पी लेंगे सर, या उलझन हो रही है, दर्द बंद हो जाता है। हाँ सर। उसके बाद अगर पाइल्स की किसी को दिक्कत, वहां भी आराम करता है। किसी को फुंसी निकल रही, लगाती फुंसी बैठ जाती है, सिर में दर्द, मूंद हो सकते, एकदम कह सकते हैं हमारे घर का ये डॉक्टर का काम करता है। और भरोसा तो नहीं हो रहा, बहुत सारे हमारे ऐसे मल्टी विटामिन वाले प्रोडक्ट भी हैं, बहुत सारे 180 समथिंग प्रोडक्ट है। इसमें हम बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। अभी बात आती है, ये तो सर प्रोडक्ट के बारे में जो हमने आपको समस्या बताई है। कब ऐसा तो नहीं लग रहा आपके घर में ऐसी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, है नहीं? देखिए अभी तक जो हम काम कर रहे थे, हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताते कि नहीं बताते हैं? जैसे डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो दूसरे को बताते कि नहीं बताते हैं? तो जैसे कोई स्कूल अच्छा है और बच्चा हमारा पढ़ता है, वहां पे अच्छे नंबर आते हैं तो दूसरे को भी बताते हैं। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, माइलेज अच्छा देती है, उसके बारे में बताते। कहने का मतलब हम कपड़ा भी बिकवाने वाले, सोना चांदी बिकवाने वाले, लाखों रुपए का कार बिकवाने वाले हम ही हैं, लेकिन हमें बदले में कुछ भी चीज नहीं मिलता है। वही काम हम क्या करें, जानबूझ के करना। वो जो अनजाने में कर रहे थे उसको हमें जानबूझ के करना। कोई काम अलग है क्या? काम तो हम कर ही रहे। वो जो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, जैसे हम यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट शेयर द पीपल, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उसको यूज करके हमें शेयर करना। कोई काम अलग से है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे कंपनी के अंदर। हम एज ए पार्टनर भी बोल सकते हैं, हम उसका एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बन करके अपने संस्था के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को मार्केट में बताएंगे, शेयर करेंगे। उसके बदले में संस्था हमको यहाँ पे और पैसा देती है, और पैसा इतना देती है सर, जो हम नौकरी से 50 साल में भी जो इनकम नहीं कर पाते हैं वो अगले 5 साल में हम कर सकते हैं। एक बार हम आपसे
डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे यहाँ पे भी लिखा, लेकिन हम आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा भी लगता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं, आपको जो पैसा देना होगा प्रोडक्ट का या हमारे इस वाले प्रोडक्ट का देना है। ये हमारा क्या टूल्स है। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो बच्चों को किताबें दिलाते कि नहीं दिलाते हैं, तो यहाँ पे भी किताब चाहिए नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे जब शुरू करेंगे, जैसे हम कंपनी का नाम तो बता ही दिया हमने आपको। जैसे हमने स्टार्टिंग किया यू की पोजीशन से सर, यू की पोजीशन से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे 2 बिजनेस सेंटर रहेंगे। इधर हम बोलेंगे SEO साइड, इधर बोलेंगे हम SGO साइड में। तो इधर हम जैसे हम 100 SP का बिजनेस डालेंगे, इधर से 100 SP गया और इधर से भी हमारा 100 SP गया, तो इसका पेयर बन जाएगा, तो हमारा 1000 रुपए का इनकम आ जाएगा। और इनके नीचे जैसे ही 100 SP का बिजनेस हमारा और जाएगा तो हमारा क्या है, फर्स्ट रैंक कंप्लीट हो गया। जैसे फर्स्ट रैंक कंप्लीट होगा 1500 रुपए कंपनी से बोनस मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 2500 रुपए, 2500 रुपए। अब हमें जो समझ में आ रहा होगा कि हमें काम तो करेंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, आपको करने की जरूरत क्या है, हमें अपनी आईडी को एक्टिव करने की आवश्यकता है। तो आप 27 पॉइंट या 52 पॉइंट या 100 पॉइंट समझ में आ रहा सर? SP मतलब सेल पॉइंट। हमारे हर एक प्रोडक्ट का क्या है, SP निर्धारित है। यहाँ पे पैसा नहीं जोड़ रहे हम, कंपनी SP जोड़ती है। SP का ही कंपनी पैसा बना देती है। 27 SP का मतलब 6000 के समथिंग जब आप प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। ये तकरीबन 9000 के समथिंग प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। इसके तकरीबन 18000 रुपए का समथिंग प्रोडक्ट परचेज करेंगे तब आईडी एक्टिव होगा। इसमें अंतर क्या है, इससे अगर एक्टिव करेंगे तो हमारा टोटल 60,000 रुपया ही वीकली आने वाला। इससे अगर हम एक्टिव करेंगे तकरीबन 1,30,000 रुपया वीकली ही आएगा। अगर इससे करेंगे तो हमारा 2 लाख रुपए पर वीक आएगा, पर वीक मैक्सिमम पे आउट। हाँ वीकली आता है, मैक्सिमम पे आउट हम 2 लाख रुपया वीकली कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको इससे एक्टिव करनी चाहिए। अगर आईडी को एक्टिव करने की बात आई सर, किस कैटेगरी से करना चाहिए, 27 SP जहाँ पे 60,000 सिर्फ मिलेगा उस पे, 52 SP जिसपे 1,30,000 अधिकतम मिलेगा उस पे, या फिर 18,000 जिसपे 2 लाख रुपए हफ्ता मिलेगा। 18,000 से करना चाहिए। तो उसके बाद जो मैंने बताया, फर्स्ट रैंक को करने के लिए आपको 300 SP का बिजनेस करना। ऐसे ही फिर हमें क्या करना, सेकंड रैंक को पूरा करना। सेकंड रैंक को पूरा करने के लिए इन दोनों लोगों का अगर हमने फर्स्ट रैंक करा दिया तो आपका यहाँ पे आएगा 600 SP। आपका यहाँ 600 आया, इधर से आएगा 300 SP, क्योंकि इनका जब फर्स्ट रैंक कंप्लीट होगा तो आपका इधर से आपका सेकंड हो जाएगा। तो आपको 3000 तो मैचिंग का बन जाएगा, प्लस इकट्ठा पैसा बोनस का मिलेगा 4500 रुपए। अब आप बताइए सर, जो आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से आपको पैसा मिल रहा, हर महीना खर्च हो जाता नहीं हो जाता? ये वाला भी पैसा हमारा मिलेगा हर महीना, हर हफ्ता मिलेगा, हर हफ्ता मिलेगा, हर हफ्ता मिलेगा। आपका मान लो खर्च हो गया, लेकिन ये वाला जो पैसा मिलेगा ये आपको बचत में आएगा। फिर ऐसे ही जब आपका तीसरा रैंक कंप्लीट होगा ना सर, तीसरे रैंक में आपको अलग से कुछ नहीं करना, इन्हीं का सपोर्ट करना, इन्हीं का साथ देना। आपने साथ दिया ना तो आपका 1200 पॉइंट का काम इधर आएगा और 600 SP का बिजनेस इधर आएगा। तो 6000 तो मैचिंग का बन गया। सपोज दैट हमको 2 हफ्ता 3 हफ्ता या महीना भर लगा तो हमने 6000 रुपए कमा लिया मैचिंग वाला। तो नौकरी से जो पैसा आया वो खर्च हो गया, इधर से भी जो पैसा आया खर्च हो गया, लेकिन इकट्ठा पैसा 9000 रुपए आया। तो अब बचाइए, कम से कम बच्चों के लिए कपड़े दिला सकते नहीं दिला सकते हैं हम, अपने लिए मोबाइल अगर नहीं घर में तो मोबाइल आ सकता नहीं आ सकता है। जब हमें 4th रैंक करना, अभी क्या करना, इन्हीं लोगों का हमें रैंक करवा लेना है। तो 4th रैंक करने के लिए हमें 2400 SP का बिजनेस हमको इधर करना है और 1200 SP का बिजनेस हमको इधर करना है। तो 12,000 तो मैचिंग का बन जाएगा। सपोज 3 महीने में किया तो 4,000 रुपया महीना एवरेज आया कि नहीं आया? तो नौकरी का पैसा आया वो खर्च हो गया, इधर से आया जो 4,000 रुपया महीना ये भी खर्च हो गया, लेकिन इकट्ठा पैसा 20,000 रुपए आया। तो इससे डाउन पेमेंट दे करके अगर बाइक नहीं है तो बाइक लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? या स्कूटी लेना चाहते हो, बच्ची को स्कूटी देना चाहते तो उसको हम दे सकते नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा जब हमें अभी क्या करना है, 4th से 5वीं में, जैसे कोई बच्चा 4th में पढ़ता तो 5वीं में जाएगा नहीं जाएगा? तो ऐसे हम 4th पे आ गए तो 5वीं पे जाएंगे नहीं जाएंगे? तो करना क्या है, लोगों को सपोर्ट करना है, हम भी आपका साथ देंगे। तो उसके लिए इन सब के माध्यम से 4800 SP का बिजनेस करना है, इधर से हमको 2400 SP का बिजनेस करना है। तो 24,000 कितना हो जाएगा मैचिंग का। अगर 3 महीने में कर लिया तो हमारा 8,000 रुपया महीना एवरेज आया कि नहीं आया? इकट्ठा पैसा 45,000 रुपए आएगा सर। ये बड़ी बात है सर। जैसे बहुत सारे किसान होंगे जिनका 45,000 का फसल नहीं होता था, सही बात है कि नहीं है?
और जो 10,000 की नौकरी कर रहा ना सर, 10,000 की नौकरी करता है, साल भर भी नौकरी करने के बाद 50,000 रुपया नहीं बचा पाएगा। नहीं बता पाता। वही आदमी अगर 2 घंटा रोज हमको टाइम देता है, आप हमारे साथ आते हैं, हम आपकी बात नहीं, आप हो सकता है ज्यादा कमाते हो, लेकिन हम 10,000 रुपया व्यक्ति की उधार दे रहे हैं। वही व्यक्ति अगर हमारे साथ 1 साल काम करे, 1 साल में जब भी उसका 5वां लेवल होगा तो 45,000 रुपये इकट्ठा आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है नौकरी से उसका इकट्ठा न देख पाए, लेकिन यहाँ पे हो रहा कि नहीं हो रहा? तो वो चीज प्लस है कि नहीं है, अलग से है कि नहीं है, हटके है कि नहीं है। उसके बाद 6वां रैंक करना है तो सब लोगों के माध्यम से हमको 12,000 एसपी का काम करना, इधर से हमको 6,000 एसपी का काम करना है, तो 60,000 तो बन जाएगा मैचिंग का। इकट्ठा पैसा 1,50,000 रुपये आएगा सर, 1,50,000। सर उसी 10,000 के उधार दे रहा हूं, जो बंदा नौकरी कर रहा था, अगले 1 साल फिर नौकरी करेगा, 1.5 लाख कमा लेगा। साल भर में कितना कमाएगा? 1,20,000। लेकिन हम कह रहे 2 घंटा हमारे साथ रोजाना करे, डेली काम करे, और अगले 1 साल में 6वां रैंक हुआ, 1,50,000 आएगा, 60,000 2,10,000 रुपये आएगा। तो बताइए जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी? और ये 1,50,000 रुपया ले जाके शोरूम में जमा कर दे, 45,000 यहाँ पे आया था सर, 2 लाख रुपया जमा करके 4 व्हीलर गाड़ी आएगा कि नहीं आएगा? इसी वजह से एसलीपीएस बैलेंस के अंदर सबसे ज्यादा कार अचीवर है। हजारों लोग तो हमारी टीम में है सर, जो कारें छोटी मोटी ये सब ले चुके है ना। ऐसे बहुत सारे लोग, लाखों लोग होंगे जो ईडब्ल्यूपीएल से गाड़ियां खरीद चुके हैं। तो अगला नंबर हमारा होगा कि नहीं होगा? फिर ऐसे ही साथ साथ में क्या है, थाईलैंड का ट्रिप भी है सर। ऐसे हाँ, बाहर जाना, विदेश। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर, आज दिन तक उनके खानदान का कोई आदमी जहाज में नहीं बैठा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके खानदान का कोई आदमी विदेश नहीं गया होगा। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति होंगे अपने खानदान के पहले जो हवाई जहाज में भी बैठेंगे और विदेश भी घूम के आएंगे। बड़ी बात है कि नहीं है? और हमें सिर्फ एयरपोर्ट तक जाना है, बाकी सब कुछ कंपनी खर्चा करती है। 7वां रैंक करना है फिर, और 7वें रैंक करने के लिए क्या करना है? उन्हीं का सपोर्ट करना, उन्हीं का साथ देना। साथ देने से हमारी जिंदगी बदल रही है सर। आज दिन तक क्या है, साथ दिया नहीं जाता है, सपोर्ट किया नहीं जाता है, लोगों की मदद की नहीं जाती है, और लोगों को बर्बाद कर कर के लोग आबाद होते हैं। हम लोग लोगों को आबाद कर कर के आबाद हो रहे हैं। अब 7वें रैंक के लिए इन सब लोगों के माध्यम से 24,000 एसपी का काम करना है। इधर से हमको 1,20,000 एसपी का काम करना है, तो 1,20,000 तो हो जाएगा मैचिंग। अगर 1 साल में हमारा रैंक हुआ तो 10,000 रुपया महीना एवरेज आया कि नहीं आया सर? जो आप कमा रहे थे वो तो अलग है, फिर नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप छोड़ सकते हैं। 10,000 रुपया महीना आपका यही आ रहा। इकट्ठा पैसा 2,30,000 रुपये आ रहा सर। आपने 1,50,000 रुपये जमा करके कार ले लिया, 6 महीना साल भर फिर काम किया, 2,30,000 आ गया। अब आपका कहीं से भी लेना देना है तो बराबर हो सकता नहीं हो सकता है, कर्जा उतर सकता नहीं उतर सकता है, नहीं है तो आपको अगला काम बिजनेस करने के लिए वो आपको सपोर्ट करेगा। 8वां रैंक करने के लिए इन सबके माध्यम से 48,000 एसपी का हमको काम करना। इधर से हमको 24,000 एसपी का काम करना है, तो 2,40,000 आएगा मैचिंग का पैसा। अगर 1 साल में रैंक बदल लिया तो कितना हजार रुपया महीना आएगा सर पता है? 20,000 रुपया महीने का एवरेज आ रहा है। इकट्ठा पैसा 3,60,000 रुपये आ रहा सर। 3,60,000 रुपये दे करके कम से कम अपने घर के लिए कमरा तो बना ही सकते हैं, है नहीं? छत है तो ऊपर एक कमरा बना सकते हैं, या अपने घर में अपनी बीवी को गहने दे सकते हैं। साथ साथ में क्या होगा सर, दुबई का ट्रिप है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों का ट्रिप हमको मिल रहा है। ये बड़ी बात है कि नहीं? पहले तो हम अकेले विदेश में गए, देख के आए, चेक करके आए कि जहाज फटता तो नहीं है। अब की बार फटा भी नहीं, और हम अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे सर। फिर आता है 9वां रैंक। 9वें रैंक पे इन सबके माध्यम से हमको यहाँ पे 960 96,000 एसपी का बिजनेस करना, यहाँ पे 480 48,000 एसपी का बिजनेस करना। तो 4,80,000 आया मैचिंग का। अगर 1 साल में रैंक बदल दिया तो महीने का एवरेज कितना जाएगा सर? 40,000 रुपया महीना। 40,000। हम कह रहे 2 साल में भी धीरे धीरे बदला, तब भी 20,000 रुपया महीना एवरेज आया कि नहीं आया? इकट्ठा पैसा 8,20,000 आएगा सर। आज की महंगाई में 8,20,000 रुपये मायने रखता है। 8,20,000 में नगद में कार आ जाती है, 8,20,000 में बंदे का घर भी बन सकता है, बहन बेटी की शादी कर सकता है, और 10,000 कमाने वाला तो छोड़ो, 20,000 कमाने वाला भी आदमी हो सकता है जिंदगी भर में 8,20,000 इकट्ठा ना कर पाए। सही बात है कि नहीं है? और साथ में क्या है, हमको मलेशिया का ट्रिप भी मिल रहा है। फिर 10वें रैंक पे जो डायमंड का रैंक है सर,
डायमंड पे क्या है, यहाँ पे 1920 लोगों का टोटल टीम आएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 960 की टीम आएगी, तो 9,60,000 तो हो जाएगा मैचिंग का। महीने का एवरेज क्या आएगा, अगर एक साल में हुआ तो 70 से 80,000 रुपए। अगर हम कह रहे 2 साल में भी धीरे धीरे हुआ तब भी 30-40,000 रुपए महीना एवरेज आया कि नहीं आया। इकट्ठा पैसा 12,40,000 आएगा। सर अच्छी बात बताऊं, जो आपकी टीम में जो लेडीज होंगी, लेडीज अपनी दम पे जो काम करेंगी ना, उनको 5 लाख रुपया एमडी साहब एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 17,40,000 मिलेगा उनको। और आप डायमंड बन गए ना, डायमंड बनने के बाद हर महीना बिजनेस के अलावा आपको रॉयल्टी मिलेगा, जो 20,000 से लेके 50,000 के बीच में हो सकता है। बताइए, अभी तक हमने देखा कि हम एक बार डायमंड बन जाए तो हमको कोई रॉयल्टी देगा। यहाँ डायमंड बनेंगे तो हमको हर महीना रॉयल्टी भी मिलेगा। ऐसे ही ये यहाँ पे हमको मालदीव का ट्रिप भी मिलेगा। ट्रिप तो आपको हर रैंक पे मिलेगा। 11वां रैंक जो ब्लू डायमंड का है, इन सब के माध्यम से 3840 का टीम, इन सब के माध्यम से 1920 का टीम बनेगा। तो 19,20,000 तो मैचिंग का बनेगा। अगर एक साल में हुआ तो महीने की इनकम कितनी आएगी साहब, 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाएगी सर। हम कह रहे 3-4 साल में भी होगा तो 30-40,000 रुपए महीना का आया कि नहीं आया। इकट्ठा पैसा 22 लाख रुपए सर इकट्ठा मिल रहा है। 22 लाख रुपए मायने रखता है सर आज की महंगाई में। 20,000 वाला आदमी पूरे जिंदगी में भी 22 लाख रुपए इकट्ठा नहीं देख पाया, जो 20,000 रुपए महीना कमाते हैं। अगर मिलेगा भी तो एक ही बार मिलेगा, हर बार मिलेगा क्या। जो रिटायर होके आते हैं ना, वो भी 22 लाख रुपए इकट्ठा नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पे अगर 11 साल में भी 11 लेबल कर लेते तो सर 22 लाख रुपए इकट्ठा मिल रहा है। बड़ी बात है कि नहीं। उसके अलावा जैसे ही 12वां रैंक होगा, इन सब के माध्यम से 7680 का टीम आएगा, यहाँ से 3840 का आएगा। 38,40,000 बनेगा मैचिंग का इनकम। इकट्ठा पैसा 35 लाख रुपए आएगा सर, 35 लाख। हाँ सर। 13वां रैंक होगा तो 13वां रैंक होगा, ये वाला पैसा तब तक क्या है, 2 लाख रुपए आपका वीकली बन जाएगा। इससे दाल रोटी चलती रहेगी सर आराम। 2 लाख रुपए हफ्ते का 8 लाख रुपए महीना आएगा। दाल रोटी चलेगी नहीं चलेगी, बढ़िया चलेगी। हाँ, यहाँ दाल रोटी चल पाता है 8 लाख रुपए महीने में, और 8,000 में भी आदमी जिंदगी काट रहा है। तो यहाँ पे जिंदगी काटना नहीं, जीना है। अगले रैंक पे मिलेगा सर 59 लाख रुपए। ऐसे जब 14वां रैंक होगा, ये तो दाल रोटी चलती रहेगी, 8 लाख रुपए महीना आएगा। इकट्ठा पैसा मिलेगा 93 लाख रुपए। फिर जब आपका 15वां रैंक होगा, ये तो दाल रोटी चलेगी साहब। ये दाल रोटी 8 लाख से 12 भी हो जाएगी, फिर 8 से 20 भी हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे बढ़ा करके आप 30 लाख भी पहुंचा लेंगे दाल रोटी के लिए। इकट्ठा पैसा 1.5 CR, 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा आएगा। 1.5 करोड़ सर। 16वां रैंक होगा तो 16वां रैंक होगा तो इकट्ठा पैसा 2.85 CR मिलेगा, 2 करोड़ 85 लाख। 2 करोड़ 85 लाख। यस सर। 17वां रैंक जब होगा, इकट्ठा पैसा कितना मिलेगा साहब पता है, 5.5 CR, मतलब 5.5 करोड़ रुपए। जब हमारा 18 रैंक होगा, अभी तक 18 दिए लेकिन है आगे भी आगे रैंक में है, तो इकट्ठा मिलेगा 12 करोड़। अगर दोनों तरफ का हम जोड़ देते तो कितना मिलेगा, 70 करोड़ रुपए। 70 करोड़ रुपए। अब हम अच्छी बात बताएं कि मैं भी यहाँ पे स्टार्ट किया था, पहली बार जब स्टार्ट किया तो मेरा भी फर्स्ट रैंक हुआ। फर्स्ट रैंक होते होते आज मैं 12वें रैंक पे पहुंच गया हूँ। जो हमारे अपलाइन मिस्टर अनुज शर्मा सर हैं, उनका 15वां रैंक हो गया सर, 1.5 करोड़ रुपया वाला रैंक हो गया। हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर शिव कुमार सर, मिस्टर मैपाल सर, रामवी सर, उनका 17 हो गया है, 18 होने वाला है। ऐसा नहीं, हम आपको पहली बार नहीं बता रहे हैं। ये लोग रैंक अचीव कर चुके, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो बताइए आपका होगा कि नहीं होगा। और ये 70 करोड़ की जो बात आई ना सर, एक बात समझने की बात है। जो आदमी 10,000 रुपया कमाता है महीने का, साल में 12 महीने में कितना कमाएगा, 1,20,000 इंटू 40 कर दो, 40 साल का गुणा कर दो, टोटल कितना पहुंच जाएगा, 12 चौको 48 लाख रुपए ही जिंदगी भर में कमाने वाले हैं। तो कोई आदमी होशियार है आपकी तरह, आप जो भी इनकम कर रहे हैं, तो 20,000 रुपए कोई महीने कमाते हैं तो कितना कमा लेंगे, 96 लाख। मान लेते हैं 1 करोड़, ठीक बात है। तो कोई आदमी और ज्यादा होशियार है, 40,000 रुपए महीना कमाते हैं तो कितना कमा लेंगे, 2 करोड़। और कोई होशियार है 80,000 रुपए महीना कमाते हैं तो कितना कमा लेंगे, 4 करोड़। और हमारे जान पहचान में बहुत कम लोग होंगे जो 80,000 रुपए 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। सही बात है कि नहीं है। और हम यहाँ उसी हिसाब से मान लेते हैं, तो 70 करोड़ में से आप 4 करोड़ घटा दो, -4 करोड़, कितने करोड़ बचे, 66 करोड़ का हमको क्या है, फायदा है।
फायदा हो रहा है 66 करोड़ का। ये काम करेंगे तो इसी हिसाब से इनकम मिलेगी, और ये काम करेंगे तो हमें 70 करोड़ मिलेंगे। सर कौन सा वाला करना चाहिए, ये वाला या ये वाला? ये वाला सर 70 करोड़ वाला। जी। तो इसके लिए अभी जब तक जो हमने आपको समझाया सर प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, सर आप ईमानदारी से बताना सबसे अच्छा आपको क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा या दोनों अच्छा लगा? सब हमें तो बिजनेस प्लान अच्छा लगा। बिजनेस अच्छा लगा। जी। तो क्या करना चाहिए, हमें डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन लेने के लिए आप 18,000 रुपये आप पेमेंट को कैश में देंगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे या चेक से देंगे? सर ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर। बहुत बढ़िया सर, बधाई हो आपका डिसीजन लेने के लिए, और मैं बधाई देता हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं सर, डिसीजन लीजिए। अगले हफ्ते जब हम आपके साथ आएंगे, पहला वाला रैंक कंप्लीट करके हम अपने गुरुजी से मुलाकात करवाएंगे, आपके घर में आपका एक रिकॉग्निशन करेंगे, भव्य समारोह करेंगे। ठीक है, तो आप पेमेंट करिए। उसके लिए आपको करना क्या, जो भी आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है सर, फटाफट मैं आपका बिल बना देता हूँ। जैसे बिल बनाने के देखिए आपको क्या करना, देखिए सबसे बढ़िया, एक तो घरेलू वाला प्रोडक्ट तो चलो ठीक है हम ले ही रहे हैं, तो आपका क्या है, 4 जैसे हमारा इम्यूनोडॉग ले लेते हैं और हमारा 4 थंडर ब्लास्ट लेते हैं। अगर हम ये 8 प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा 100 SP यहाँ पे बन जाएगा। तो आपका समथिंग ये 17,500 रुपये ये बन रहा है। तो आप ये सर हमारा ये हमारा स्कैनर है, तो आप इसमें हमारा पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए सर। एक है हमारा जो ये किट का भी है 600 आपका, इसका भी हम आपको प्लस कर दे रहे हैं, क्योंकि जब तक टूल्स नहीं, हथियार नहीं, तब तक जंग नहीं जीती जा सकती। ठीक है, तो सर बधाई हो, सर का पेमेंट हो गया है और हम लोग मिल करके इस काम को करना शुरू करते हैं। बिल बना दीजिए। हाँ जी, अब बताइए कितना टाइम लगा सर?